जब घर का चिराग घर ना लौटे तो सब कुछ सूना नजर आता है। ऐसे ही इस घर की चौखट भी है जो अपने चिराग के घर लौटने का इंतजार कर रही है। आंगन में माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी है कि उसका बेटा लौटेगा। पिता एनआरआई है और केन्या में नौकरी करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके घर का चिराग अचानक एक दिन शाम को घर से ये कहकर चला जाता है कि मैं बाहर टहल कर आता हूँ, लेकिन फिर नहीं आता, तो ये पिता भी भारत लौट आए और इस इंतजार में कि उनका बेटा लौटेगा। माता पिता के हाथ में तस्वीर उन्हीं के घर के चिराग की है जिसका नाम हिमांशु वर्मा है। 16 साल का हिमांशु घर का एक बड़ा बेटा है, लेकिन हिमांशु को गए लगभग 2 महीने का वक्त बीत गया। उसका कुछ पता नहीं। सोचिए, एक माँ जिसका बेटा अगर सुबह से शाम वक्त पर घर ना लौटे तो माँ कितना परेशान हो उठती है, लेकिन ये माँ अपने बेटे का 2 महीने से इंतजार कर रही है कि सास में कि हिमांशु की कोई खबर मिलेगी, हिमांशु घर लौटेगा, क्योंकि माँ सरोज अपने लाल का चेहरा देखने को तरस गई है। पिता भले ही चेहरे से अपना दुख बयां ना कर पाए क्योंकि वही इस घर की हिम्मत है, लेकिन मन में बेटे का बार बार ख्याल उनको भी रात को सोने नहीं देता, ठीक से खाने नहीं देता, क्योंकि उनको फिक्र है हिमांशु की कि वो कहाँ है, कैसा है, वो ठीक से खा पा रहा है या नहीं। क्योंकि हिमांशु जब घर से निकला तो उसका फ़ोन घर पर था। हिमांशु ने ना अपने साथ कपड़े का कोई बैग लिया और ना ही हिमांशु ने घर से कोई पैसा लेकर निकला, तो फिर हिमांशु आखिर कहाँ है। अब आप ये कहानी सुन सोच में पड़ गए होंगे कि 2 महीने बीत गए, क्या ये परिवार पुलिस के पास गया? क्या इन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई या फिर अपने बेटे को तलाशने की कोई कोशिश नहीं की? तो मैं आपको बता दें कि परिवार ने जब 17/6/2022 यानी कि 17 जून की शुक्रवार को हिमांशु जब घर से निकला और उस रात घर नहीं लौटा, तो अगले दिन 18 जून को परिवार ने हिमांशु के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई गई। रिपोर्ट की कॉपी गुलाबी टाइम्स के पास मौजूद है, लेकिन आज भी मकान नंबर 337 दयानंद नगर झालाना डूंगरी का एक घर हिमांशु के बिना सूना है और दरवाजे पर माता पिता अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट महज एक खबर नहीं बल्कि रिपोर्ट उस घर की कहानी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। क्योंकि हिमांशु को घर से निकले 2 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ हिमांशु की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं। क्या पुलिस ने हिमांशु को खोजने की कोशिश नहीं की या फिर हिमांशु के परिवार ने थाने के चक्कर नहीं काटे? इस सवाल के साथ हम पहुंचे हिमांशु वर्मा के घर। जब हम घर पहुंचे तो खामोशी अपने आप बहुत कुछ बयां कर रही थी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मुझे राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन याद आ रहा है। वो स्लोगन कहता है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें विश्वास नाम पर सवाल आ जाता है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो 17 जून की शाम निकला था घर से ये कहकर कि टहलने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आज तक नहीं लौटा। हिमांशु वर्मा, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, अपने घर से बिना कुछ साथ लिए अचानक घर से निकल जाता है। अपना फ़ोन घर छोड़ा, ना कपड़े लिए ना पैसे, और अचानक ये कहकर निकलता है कि घर से बाहर टहलने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आज तक घर नहीं लौटा है और आज भी उसका आंगन उसका इंतजार कर रहा है। और इस वक्त मैं आज हिमांशु वर्मा के घर में मौजूद हूँ और हमारे साथ उनके माता पिता खुद मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ हिमांशु वर्मा के पिता की, तो वो एनआरआई है और केन्या में नौकरी करते हैं, लेकिन जिस दिन हिमांशु वर्मा घर से बाहर निकला उस दिन उनकी माँ घर में मौजूद थी। और सबसे पहले मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और क्या कहकर हिमांशु घर से बाहर निकला था। लेकिन एक सवाल के साथ कि 17 जून को जब हिमांशु वर्मा घर से बाहर निकला, उसके 2 महीने का लगभग बीत जाने के बाद अब तक पुलिस हिमांशु की कोई खबर नहीं पता कर पाई है। और अब तक सवाल यह है कि राजधानी में या ये कहे कि गुमशुदगी का मुद्दा आता है तो राजस्थान या जयपुर पुलिस ने आखिर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु वर्मा की माँ मौजूद है, उन्हीं से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। क्या हुआ था उस दिन, क्या कह के हिमांशु घर से बाहर निकला था? कुछ नहीं, ऐसे बोला था कि टहलने के लिए जा रहा हूँ मम्मा, तो मैं बोली चल टहल लिया बेटा, आ जाना 10 मिनट। बोले मैं आ रहा हूँ 10 मिनट, ये बोल के गया था मेरे को। क्या कुछ परेशान था या आपको ऐसा लगा हो कि किसी से बात कर रहा है, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मतलब हमेशा जिस तरह से वो रहता है, आप कहते हैं कि रोज वो बाहर जाया करता था, उसी तरह से रहता था वो, कुछ भी परिवर्तन नहीं था उसका।
जब बाहर निकला पता चला हमें कि ना वो कपड़े लेकर गया ना पैसे लेकर गया, अपना मोबाइल भी यहाँ छोड़ गया था। तो ऐसा कुछ आपको लगा हो या कुछ ऐसा कि रोज़ की तरह कुछ अलग दिखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जैसे नॉर्मल था, जैसे रोज़ रहता था वैसे रहता था। अब तक भी नहीं लौटा है, आपको याद तो आती है? याद तो आती है, पल पल याद आती है। ना किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास है, ना कोई आपके पास आया, ना कभी उसने बात करने की कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हिमांशु वर्मा के पिता भी मौजूद हैं, उन्हीं से भी हम बात करेंगे। सर, बात करें, लगभग 2 महीने का वक्त बीतेगा, आपने पूरी कोशिश की, पुलिस प्रशासन के पास आप गए, हर मुमकिन कोशिश आप कर रहे हैं, जैसे आपने हमें बताया भी कि आप जगह जगह गए भी जहां उसकी लोकेशन मिली। क्या कुछ शुरू से बताइए, जब आपको पता चला आप यहाँ नहीं थे, पूरी क्या आपने प्रोसेस की थी पुलिस के पास जाने से लेकर, क्या कुछ आपको पता चला? तो मैं श्यामलाल वर्मा बलाई जाति से, मैं 17 जून को मैं बाहर विदेश में था और मेरे को 18 तारीख को सुबह यहाँ से मेरे घर से फ़ोन किया गया कि अपना हिमांशु रात को टहलने गया था, वो अभी तक आया नहीं। मैंने ये सभी को बोला कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरे बॉस ने मेरे को तुरंत इंडिया भेज दिया। 19 तारीख को मैं यहाँ आता हूँ और उसी रात 17 तारीख को नाइट में मेरे छोटा भाई है और मेरी मिसेज, उन्होंने FIR भी ऑनलाइन भी की और सुबह 18 तारीख को इन्हें ऑफलाइन भी थाने में करवा दी। थानों वालों ने इधर उधर चेक भी किया, कैमरे भी चेक किए, ऐसे देखते रहे, लेकिन कोई नहीं पता चला। 19 तारीख को मैं जब इंडिया पहुंचता हूं इधर, तो 19 तारीख को किसी इंस्टाग्राम से उसकी फ़ोटो आती है, एक लड़का भेजता है, वो दिल्ली से आता है, यहाँ से दिल्ली जाता है, दिल्ली से वापस आते हुए कि बह रोड के पास होटल है ताज होटल, उसके अंदर उसकी फ़ोटो आती है। उस फ़ोटो के अंदर वो मेरा लड़का हिमांशु था। हम वहाँ जाते हैं, उस जगह का मुआयना करते हैं, पुलिस को साथ लेके जाता हूँ और वहाँ से पता चलता है कि ये नंबर बस है। बस का पता करते हैं, सिंधी कैंप पे वो बस रुकती है, वहाँ मेरा लड़का उतरता है। पुलिस वाले भी देखते हैं, मैं भी उसको वेरीफाई करता हूँ कि हाँ ये मेरा लड़का ही है। उसके पास मुंबई की टिकट बता रहा था कंडक्टर, उसके बाद पैसे भी बता रहा था, जबकि घर से वो टी-शर्ट और ट्राउज़र में गया था। उसको किसने पैसा दिया, कौन लेके गया, कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस वालों को भी वो वीडियो फुटेज दिखाई कि वो दिल्ली से जयपुर आया है और अहमदाबाद के लिए उसने टिकट ली, मुंबई के लिए टिकट थी, लेकिन मुंबई से उसने वापस पैसे दे दिए। उन्होंने बोला कि हमारे पास मुंबई की बस नहीं है, डायरेक्ट टिकट के पैसे वापस ले लो और अहमदाबाद उतर जाओ, आप अहमदाबाद से मुंबई चल जाओ। हम यहाँ से पुलिस के पास जाते हैं कि आप चलो हमारे साथ और अहमदाबाद तक हम पता करेंगे, वो बस में चलेंगे। वो साथ जाते हैं उस बस में और पता करते हैं। वहाँ पर जो गवर्नमेंट के कैमरे लगे हैं उनमें देखते हैं वो बस से उतरता है, नरोड़ा पाटिया उतरता है। नरोड़ा पाटिया 19 तारीख को 9:17 पे नरोड़ा पाटिया पे सर्किल पे उतरता है। वहाँ कैमरे लगे हैं, उन कैमरे गवर्नमेंट के कैमरे हैं रेड लाइट के, वहाँ उतरता वो दिखता है। लेकिन उसके बाद में बस के सामने कोई वोल्वो बस आ जाती है और पता नहीं चलता वो कहाँ गया। उसके बाद में अगर पुलिस चाहे तो वहाँ से वो चेक कर सकती थी कि आगे कौन सी बस में बैठा या किस चीज़ में बैठा, अहमदाबाद में कौन सी जगह से कहाँ गया। इसके बाद में आज तक पता नहीं है। मैं सबसे मिल चुका हूँ, मैंने एसपी से भी मिला हूँ, एसपी साहब से भी। एसपी साहब ने भी टीम, अजय जी लांबा जी से भी मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने कोई टीम बोला आप एसपी साहब से मिल लो। एसपी साहब से मैं मिला हूँ, उन्होंने एक टीम गठित की और टीम गठित करके पता नहीं उन्होंने कौन सा डिसीज़न निकाला है, क्या निकाला। मैं 2-4 बार पूछ के आया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अभी क्लू नहीं मिला, आप क्लू बताओ। यानी हम उनको क्लू बताएंगे और हमारा बच्चा लेकर आएंगे। अगर दुनिया में हम ही आम आदमी अगर ढूंढता रहा तो पुलिस फिर क्या करेगी। हम तो पुलिस के भरोसे हैं, हम क्लू लाते तो हम ही खुद ही ले आते, आम पब्लिक ही ले आती बच्चे को। तो सर मैं तो इतना परेशान हूँ। हम अहमदाबाद जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप उसके पास मुंबई का टिकट है, तो हम उस शक पे मुंबई भी गए हैं।
मुंबई पुलिस वाले भी साथ था, एक कांस्टेबल था हमारे साथ, मेरे भाई था और मेरे रिश्तेदार थे। वहाँ भी हम 3 दिन देख के आए, हमें कोई सुराग नहीं मिला उधर। तो अब उसके बाद में मैं वापस आता हूँ 30 तारीख को जुलाई को हम वापस आते हैं और 2 जुलाई को हमें पता चलता है कि उसके इंस्टाग्राम को लॉगिन हुआ है। 24 तारीख को वो पंजाब में अमृतसर में लॉगिन होता है और उसके बाद में 28 तारीख को वो हरियाणा चंडीगढ़ में लॉगिन होता है। हम पुलिस वालों को ये बात बताते हैं, लेकिन और उसी के अंदर देखने के चक्कर में एक आईडी भी लॉक हो जाती है हमसे। और तो लेकिन वो दोनों का उन्होंने आज तक पता नहीं, मैं हर बार जाके उनको बोला कि यहाँ लॉगिन हुई है, ऐसे ऐसे चलो हमारे साथ। वो 1 महीने 1.5 महीने तक गए नहीं। 1.5 महीने बाद में जब मैं चक्कर काटता हूँ थाने के पुलिस के, तब जाके वो पता नहीं किसी को एक जने को भेज के वहाँ पता करते हैं। 1.5 महीने बाद में अभी जाकर मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं वहाँ तो कोई क्लू नहीं मिला। 1.5 महीने बाद में आप बताइए वहाँ क्या मिलेगा। अगर उसी दिन मेरे साथ जाते 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, तो पता नहीं कहीं CCTV कैमरे में कहीं कुछ मिलता। मेरा बेटा किसके चंगुल में है, कैसे है, किस हाल में है, पता नहीं कोई। तो मेरे तो ऐसे है, न काम पे जा पा रहा हूँ, पैसे बर्बाद हो रहे, काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। पागलों जैसी हालत हो रही है हमारे पूरे परिवार की। खाना खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, हम इधर उधर चक्कर ही काट रहे हैं। पुलिस प्रशासन सबके अखबारों में भी बहुत निकाले, पंपलेट भी बहुत छापे, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे का कोई पता नहीं है। मेरे से सभी से ये अनुरोध है, सरकार से, मीडिया से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से, कि मेरे बच्चे को जहाँ भी हो हमारे पास आवे। आज उसको 2 महीने 4 दिन हो गया। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन हमारा कृष्ण तो अभी हमें मिला ही नहीं। हमारे क्या है, आप सबको पता है कैसी स्थिति है। तो हमें यही अनुरोध है कि हमारे बच्चे को तुरंत ये कार्रवाई करे और सरकार हमारा साथ दे और पुलिस प्रशासन भी ऐसी लापरवाही नहीं करे। अगर हमारे साथ ऐसे किए तो सबके साथ ही ऐसा होगा। तो हमारे बच्चे को तुरंत हमसे मिलाए। मेरा सवाल यह है, जब आप लगातार पुलिस प्रशासन के पास गए, क्या उनका उत्तर होता था? क्या कुछ आपको रिप्लाई दिया जाता जब आप बार बार गए? वो बोलते मैं पुलिस प्रशासन के पास जाता हूँ, थाने में जाता हूँ, तो बोलते हैं वो तो अपने मन से गया है, आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में। वह रो धो के लौट के आ जाते हैं, उनके आगे रो धो के लौट के आ जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं बच्चे तो और आ जाते हैं। अगर आज 2 महीने हो गए, अभी तक रो धो के कहाँ है, क्या है, ये पता नहीं है। बोला वो है, अपनी मर्ज़ी से गया, अपने ऐश कर रहा है। कहीं क्या ऐश कर रहा है, इनको पता है कि ऐश कर रहा है। हमारे मन से तो पूछो, पता नहीं किसी के चंगुल में हो, पता नहीं किसी कस्टडी में हो, हैं, पता नहीं किसी कैसी स्थिति में है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो यहाँ से ट्राउज़र पहन के गया, टी-शर्ट पहन के गया, स्लीपर पहन के गया है। 1 रुपया नहीं है, कोई आईडी नहीं है। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि वो ऐश कर रहा है, हैं? आ जाएगा तो कब तक आ जाएगा? लेकिन इनका तो यही कहना है कि अपने मर्ज़ी से गया है, टेंशन छोड़ दो, अपने काम लग जाओ, एक दिन आएगा, फ़ोन आएगा, हम जब फ़ोन आएगा ट्रेस करके पकड़ के आपको दे देंगे। तो ऐसा तो हमें लग नहीं रहा। वो तो साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तो ऐसे कब तक इंतज़ार करेंगे? तो पुलिस का तो इतना है कि पुलिस तो जहाँ कहीं है वहाँ से निकाल, किसी बच्चे और वो 72 घंटे में निकाल सकते हैं। अभी 2 लड़कियाँ थी, उनको हैं, जब इनका प्रेशर पड़ता है, यानी लोगों को भीड़ इकट्ठी करो, इनका नाम रोशन करो, तब जाके ये पुलिस वाले सब लगेंगे, हैं। ऐसा हमसे नहीं होगा। आप जनता, पुलिस, सरकार, वो सब करो। मेरे से तो ये भीड़ बढ़ा के ये नहीं, मेरे को तो मेरा बच्चा चाहिए बस। जांच अधिकारी कौन है जो ये जांच कर रहे थे, उनका क्या जवाब था? गांधीनगर थाने में 214 नंबर केस है, 214/22 हिमांशु वर्मा के नाम से।
और उसके इंचार्ज है धर्म सिंह जी, और वहाँ के जो थाना इंचार्ज है वो नेमीचंद जी है। मैं धर्म सिंह जी से बात करता हूँ तो धर्म सिंह जी बोलते हैं हमें तो कोई क्लू नहीं मिला, आप हमें कोई क्लू दे दो, हम उसको पकड़ के ले आएंगे। हम बात कर रहे हैं, आप आते हो बार बार, हम क्या जवाब दें, क्या स्टोरी बताए आपको। पहले बोले स्टार्टिंग में इस टाइम में उसकी फ़ोटो फुटेज मिल रही थी तो बोला हमने तो मुंबई ऐसे भेज दिया कि तो आप हमारा सिर खाओगे, इसलिए हमने जानबूझ के मुंबई भेज दिया था। कोई क्लू वहाँ तुक तो बैठता नहीं है कि वो बच्चा मुंबई है, वो तो आएगा अपने मर्ज़ी से ही आएगा, जहाँ भी गया अपनी मर्ज़ी से आ जाएगा। तो मर्ज़ी से कितने दिनों में हम कितनी बर्दाश्त करें। मर्ज़ी 2 महीने से ऊपर हो गया, 4 दिन हो गए, आज तक उसकी मर्ज़ी कब तक चलेगी मर्ज़ी। मेरे को मेरा बच्चा चाहिए बस। मैं माँ से भी बात करना चाहूँगा, क्या हिमांशु का स्वभाव कैसा था, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? वैसे तो सही था, ऐसा कुछ नहीं था स्वभाव तो, जैसे मैं बोलती थी वैसे भी करता था, कहीं भी बगैर बताए नहीं निकलता था वो घर से, और जो भी बात बोलती थी मतलब पालन करता था, ऐसे नहीं मना नहीं करता किसी चीज़ के लिए। आप अगर ये रिपोर्ट हिमांशु तक पहुंचती है तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? हिमांशु अगर ये रिपोर्ट देख रहा हो तो आप उनकी क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरा बेटा, मैंने सही संस्कार दिए, ऐसे कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ के लिए बोलती थी, वो मेरा पालन करता था, कभी ऐसे नहीं बोलता था कि मम्मी ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, जैसे मैं बोलती थी वैसे ही करता था। मेरे हाथ में ये पेपर की वो कटिंग भी मौजूद है जो लगातार पेपर में छापी भी गई है, खबर को छापा गया है। लेकिन आज गुलाबी टाइम्स का मकसद ये नहीं है कि हम इस खबर को महज चला के अपनी औपचारिकता या अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, लेकिन आज हमारा सवाल पुलिस प्रशासन से सीधा है कि 2 महीने का वक्त बीत रहा है, हिमांशु वर्मा का अब तक कोई पता नहीं। ये वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है जहाँ की पुलिस को सजग कहा जाता है, जहाँ की पुलिस के बारे में कहा जाता है कि अपराधी को पकड़ने में सबसे ज़्यादा फुर्ती दिखाती है। ये उसी राजधानी जयपुर का मामला है और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये इलाका भी राजधानी जयपुर का इलाका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोसा जैसे मामले में पुलिस ने सतर्कता दिखाई, जब बच्चों के अपहरण जैसे मामले होते हैं या गुमशुदगी के मामले होते हैं तो पुलिस अपनी सजगता दिखाती है, लेकिन फिर हिमांशु वर्मा की केस में आखिर पुलिस क्यों ढीली पड़ गई और आखिर क्यों अब तक हिमांशु वर्मा का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई है, ये सवाल भी हम पुलिस से ज़रूर पूछेंगे। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर 2 महीने से हिमांशु वर्मा का कोई पता नहीं, जो अपने घर से बिना कुछ सामान साथ लिए निकला, ना उसके पास पैसा था ना कपड़े थे, वो कहाँ गया, किस हालत में है। आज भी ये आंगन उसका इंतज़ार कर रहा है, ये माँ और पिता आज भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लौटेगा। पुलिस प्रशासन पर आस है कि उनके बेटे को पुलिस ढूंढ के लाएगी, लेकिन कब, ये बड़ा इंतज़ार है। और गुलाबी टाइम्स पुलिस से भी यही कहना चाहता है और रिपोर्ट देखने वाले हर उन लोगों से कहना चाहता है कि आप इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक रिपोर्ट शेयर करने से ये खबर और ये चेहरा और माता पिता की बातें हिमांशु तक पहुंच जाए, हो सकता है कि वो लौट आए, या फिर ये रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को एक बार फिर सवालों में खड़ा करे और ये सवाल पूछे कि आखिर पुलिस ने हिमांशु वर्मा के केस में क्या किया है। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस थाने के बार बार चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने पिता श्यामलाल वर्मा को बार बार एक ही बात कही कि क्लू लेकर आए। हिमांशु वर्मा ने जब अपने इंस्टाग्राम आईडी को खोलने की कोशिश की तब पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त भी एक्शन लेने में देरी की। सीसीटीवी में हिमांशु नजर आया, लेकिन वो ट्रैवल कैसे कर रहा था जबकि घर से वो पैसा लेकर नहीं निकला था। आखिर कौन हिमांशु की मदद कर रहा था, ये भी एक उलझी गुत्थी थी जिसको एक पिता जानना चाहता है। लेकिन माँ का दिल भला अपने चिराग को देखे बिना कैसे शांत बैठ सकता है। माँ ने भी रिपोर्ट देखने वालों से खास अपील की है और हिमांशु वर्मा तक अगर गुलाबी टाइम्स की रिपोर्ट पहुंच जाए तो हिमांशु भी अपनी माँ की बात जरूर सुन ले, क्योंकि माँ ने जो कहा है उसे सुन आप भी भावुक हो जाएंगे। जो भी हिमांशु को देख रहा है या सुन रहा है वो मेरी बात ध्यान से सुनना, और मैं ये कहना चाहती हूँ हिमांशु तू जहाँ भी हो कहीं भी हो जल्दी आ, हम तेरा इंतज़ार करें, तेरे पापा भी आ गए और तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा।
और मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ पल पल। हिमांशु, मैं तेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहती। आज कैसे रहूँगी, 2 महीने हो गए मेरे को। तू जहाँ भी है वहाँ आने की कोशिश कर बेटा, हम तेरा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू आ जा। जैसे हम हिमांशु के परिवार से मिलकर सीधे गांधीनगर थाने पहुंचे, ये जानने के लिए कि मामले पर पुलिस ने क्या किया। मामले की तफ्तीश गांधीनगर थाने के एएसआई धर्मवीर सिंह कर रहे हैं और हमने उन्हीं से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस हिमांशु के लोकेशन क्यों खोज नहीं पाई है। हिमांशु वर्मा केस को लेकर इस वक्त हम गांधीनगर थाने पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एएसआई साहब धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई, क्या कुछ कार्रवाई अपनी तरफ से आपकी ओर से? सर, 18 जून 2022 को परिजनों ने, उसके चाचा जी ने, लक्ष्मण जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी दयानंद नगर झालाना में जो रहते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने से सूचना मिलते ही 17 जून से हम उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए झालाना के। तो झालाना के सीसीटीवी फुटेजों में नहीं आया वो बच्चा कहीं भी नज़र, हिमांशु। उसके बाद में 19 तारीखों में सूचना मिली कि उक्त लड़का किसी देवेंद्र नाम के लड़के के साथ में दिल्ली से बस में बैठकर जयपुर आया है। तो 19 तारीख को हम जाकर सिंधी कैंप में जाकर ट्रेवल्स वालों से आसपास जानकारी की, तो उक्त लड़का विकास ट्रेवल्स से दिल्ली से जयपुर आना जानकारी में आया। हमने जयपुर सिंधी कैंप में जाके उसके फुटेज वगैरह चेक किए, तो उक्त लड़का अकेला ही फुटेजों में नज़र आ रहा है। और उसके साथ वाले जिसके साथ देवेंद्र के साथ दिल्ली से जयपुर आया था, उससे जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि ये परिजनों से नाराज़ होकर हिमांशु गया है अपनी माँ वगैरह से, कि उसके कुछ मोबाइल वगैरह देखने के मामले में, इनके मामले में कुछ कहासुनी होती रहती थी। कुछ पढ़ाई भी उसके मैच नहीं खा रही थी, इस वजह से फिर वो अपनी मर्जी से ही जाना बता रहा था। देवेंद्र ने हमें पूछताछ में ये भी बताया कि वो मुंबई जाकर कोई बड़ा आदमी बनने की कह रहा था। उसके जयपुर से अहमदाबाद तक जाने की उसकी ट्रैक हुआ, फिर बाद में उसका कोई पता नहीं चल रहा। हमने उसकी CDR IPDR तकनीकी सहायतों से, इंस्टाग्राम वगैरह से, गूगल इंस्टाग्राम सभी से हमने लगातार संपर्क में है, तकनीकी साधनों से कैसे भी बच्चा मिल जाए, लेकिन वो परिजनों से, अपने साथियों से किसी से भी संपर्क में नहीं है, इस वजह से मिल नहीं रहा। अभी सर क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है और अभी के अगर ताज़ा मैं बात करूँ, कोई अपडेट मामले? सर, हमने उसकी तलाश में मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ सभी जगह जाकर आ गए। और अब वो कोई भी तकनीकी साधनों से कहीं भी एक्टिव होता है तो हम तुरंत प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसके साथियों से सबसे संपर्क में हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, जो परिवार ने बात की तो कह रहे थे उसका इंस्टाग्राम अमृतसर के आसपास भी कहीं चालू हुआ था और वो आप तक भी लेकर आए थे कि भाई इंस्टाग्राम चालू हुआ है। इंस्टाग्राम सर उन्होंने यहाँ जो मोबाइल छोड़ के गया था उसी से उसने एक्टिव किया था। नेट उधार लेने की कुछ संदिग्ध लोकेशन आई थी, जिसकी भी हमने वहाँ चंडीगढ़ में जाके होटलों वगैरह में, सभी में, मॉल में, सभी में खूब जांच पड़ताल कर दी। तो उस दिन उस उक्त बच्चे का वहाँ रहना नहीं पाया गया। फुटेज वगैरह सब चेक कर लिए सर। एएसआई धर्मवीर सिंह से मुलाकात के बाद ये तो पता चला कि पुलिस ने हिमांशु की क्या तफ्तीश की, लेकिन पुलिस बार बार ये कहती रही कि हिमांशु अपनी मर्जी से घर से नाराज होकर गया। लेकिन 2 महीने के वक्त के बाद भी हिमांशु अगर घर नहीं लौटा तो फिर पुलिस को मामले को गंभीरता से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की राजधानी कहे जाने वाले जयपुर का मामला भले ही अखबारों में छपा हो, लेकिन हिमांशु की कोई खबर आज तक नहीं मिल सकी है, क्योंकि राजस्थान में गुमशुदगी के मामले बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसमें बच्चों की गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े लगातार सामने आते हैं, जिसमें जयपुर के बाद अजमेर और भीलवाड़ा टॉप पर है। अगर पुलिस के आंकड़ों की माने तो साल 2019, 20, 21 और जनवरी 22 में पूरे प्रदेश में कुल 13,597 नाबालिग बच्चे लापता हुए थे और इनमें से 12,918 बच्चों को दस्तयाब भी किया गया। लेकिन अभी भी राजस्थान में 697 बच्चे लापता हैं और हैरानी की बच्चों के लापता
मामले में जयपुर सबसे ऊपर है, क्योंकि जयपुर में 1636 बच्चे लापता है और उन्हीं में से एक कहानी हिमांशु वर्मा की है, जो गुलाबी टाइम्स आपको दिखा रहा है। वैसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दौसा के मासूम के लापता होने का मामला आपने जरूर पढ़ा होगा। हर चैनल की सुर्खी बना, मुद्दा बना और पुलिस ने मासूम दिव्यांश को 72 घंटे में ढूंढकर तारीख बटोरी। लेकिन अगर पुलिस हिमांशु को खोजने में वही ताकत लगाती तो शायद हिमांशु के परिवार को 2 महीने से अपने लाडले का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि जरूरत है कि पुलिस वही तेजी, वही सतर्कता हिमांशु वर्मा केस में भी दिखाए, क्योंकि माता पिता ने पुलिस पर विश्वास अब तक नहीं खोया है। बस ये चाहती है कि पुलिस उनके बच्चे को सही सलामत उन तक लौटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।